तो निकल पड़े एक नए ट्रिप पे और इस बार हम जा रहे हैं जैसलमेर 3 दिनों के लिए। दिल्ली से जैसलमेर जाने के लिए हमने दिल्ली से जोधपुर तक की ट्रेन टिकट बुक करवाई थी और अब जोधपुर से जैसलमेर तक के लिए करने वाले हैं हम एक रोड ट्रिप। तो जोधपुर से जैसलमेर का डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें अपने को लगने वाले हैं 4 से 4.5 घंटे का टाइम। तो स्टार्ट करते हैं जैसलमेर की वीडियो सीरीज़। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हम पहुंच गए हैं जोधपुर के रेलवे स्टेशन पे और लगभग 9:45 पे हमारी ट्रेन का अराइवल टाइम था, लेकिन हम 15-20 मिनट पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। बाकी अभी एग्ज़िट करते हैं रेलवे स्टेशन से और टैक्सी हमारा ऑलरेडी बाहर वेट कर रही है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रोड ट्रिप को। तो भाई ये अपनी कैब है और इसे मैंने दिल्ली से ही बुक कर लिया था फ़ोन करके। तो ये कैब अपने साथ अगले 3 दिनों के लिए रहने वाली है, जो हमें जोधपुर से पूरा जैसलमेर घुमाएगी और वापस रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करेगी। तो भाई लगभग 11 बज चुके हैं और अभी रुके हैं इस रेस्टोरेंट पे। ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं क्योंकि ट्रेन से उतर के सीधा गाड़ी में बैठ गए थे, जिससे लगभग 3.5 घंटे और लगेंगे हमें जैसलमेर पहुंचने में। तो और पूरा रास्ता ऐसे हाईवे ही है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा घूमने का भी नहीं है। तो अब डायरेक्ट जैसलमेर की तरफ ही जाएंगे यहाँ से। तो लगभग 1 घंटे करीब लग गया अपने को ना ब्रेकफास्ट करने में और 12 बजे अभी हम निकले हैं रेस्टोरेंट से और यहाँ से वही 3-3.25 घंटे लगेंगे अभी अपने को। तो वही एज़ यूजुअल राजस्थान की सड़कें इतनी अच्छी कंडीशन में है कि रोड ट्रिप का बिल्कुल पता नहीं लगेगा, ना बिल्कुल थकान होती है। बाकी यहाँ पे देखो कितनी सारी विंड मिल्स लगी हुई है। आई थिंक पावर जनरेशन वगैरह कोई पावर प्लांट होगा यहाँ पे। वही इन रोड्स पे भी ना कैटल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अपने वहाँ गाय भैंस ज़्यादा दिखती हैं, यहाँ पे ऊँट। तो अभी पीछे भी ऊँट का इतना बड़ा झुंड रोड पे बैठा था और यहाँ पे भी देखो ऊँट ही ऊँट है। तो इन रोड्स पे आप रात में ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब बहुत रिस्की है। तो पहुँच गए हम द गोल्डन सिटी जैसलमेर और इस सिटी की पहचान यही है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें गोल्डन या सैंड कलर की दिखेंगी। फुटपाथ की रेलिंग्स, सारी बिल्डिंग्स। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे देख के ना इसको, और धूप में ज़्यादा चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और भाई पहुंच गए हैं अपने होटल रंग महल। और ये ना सिटी से 2-2.5-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। अपना रूम नंबर है 12 का 4। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर शाम को हम निकलेंगे डेजर्ट सफारी के लिए। तो ऑलमोस्ट 4:45 बज चुके हैं और हमारा प्लान था 4:30 तक रेडी वेडी होके यहाँ से निकल जाते हैं डेजर्ट के लिए। तो 5 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे। देखते हैं क्या क्या हो पाएगा, कितने बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है सिर्फ सनसेट तक और कुछ होती हैं सनसेट के बाद। तो देखते हैं अभी कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो फटाफट से निकलते हैं डेजर्ट की तरफ। यहाँ से कितना 40 किलोमीटर के करीब है। और भाई डेजर्ट के इस एरिया से ना सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे बेसिकली सारी एरियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये पैराग्लाइडिंग है यहाँ पे। पैराग्लाइडिंग क्या काइंड ऑफ ग्लाइडर होता है जिसमें मोटर लगी होती है, तो उसमें आप फ्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक और एक्टिविटी होती है जिसमें आपका जो पीछे पैराशूट या ग्लाइडर होता है उसको जीप से बांध देते हैं और जीप काफ़ी तेज़ चलती है, जिससे कि वो ग्लाइडर हवा में जाता है, जैसे कि ये। तो काइंड ऑफ जैसे गोवा में पैरासेलिंग होती है जिसको बोट के पीछे बांध देते हैं, यहाँ पे बोट तो नहीं है बट यहाँ पे जीप है। तो जीप को वो काफ़ी तेज़ चलाते हैं जिससे कि वो हवा में उड़ जाता है। तो खैर ये सारी एक्टिविटीज़ तो हम नहीं करने वाले, बट यहाँ से ना स्टार्ट हो जाती हैं। आओगे फिर बाकी वाला काम होगा। चलो। और सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना मोबाइल, चश्मा वगैरह ये संभाल के रखना। रेत में घुस गए तो फिर मिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। और आप एंजॉय कर जा रहे हैं डेजर्ट में घूमने के लिए ये वाली जीप से। हाँ, चलो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे जीप में बैठ रहा हूँ। ये तो डाकू लग रही है भैया। मैं मम्मा डाकू लग रही हूँ आप। तो अभी हम एक्चुअली ना डेजर्ट सफारी के लिए जा रहे हैं। तो यही वाली जीप हमको अभी डेजर्ट में लेके जाएगी और वहाँ पे डेजर्ट बैशिंग काइंड ऑफ चीज़ें होंगी। अच्छा। तो
भाई पहुंच गए डेजर्ट। ये होता है देखो प्रॉपर डेजर्ट। वापस से ले चलो। अरे यार कुछ नहीं हो रहा है। ओहो सेकंड डेजर्ट स्टार्ट हो गया। अरे यार लेकिन उतरो, माय गॉड मेरे को दिख भी रहा है अब। अरे क्या हुआ? अरे यार मैं तो देख भी पा रही हूँ और डर लग रहा है देख के। तो क्यों देख रही काफी मुश्किलों के बाद हम डेजर्ट में तो पहुंच गए। जान बची तो। ये देखो ये कैसे कर रही है। अब देखो कैसे कर रही है। यस अभी जाना भी है वापस इतना। मैं कोने में बैठूंगी। तो भाई वो तूफ़ानी डेजर्ट सफारी के बाद अभी मैं जा रहा हूँ कैमल राइड करने के लिए। तो हम सब लोग कैमल राइड नहीं कर रहे, सिर्फ मैं कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इनसे पूछा है रेट वगैरह उसका। तो आई थिंक जिस जीप के थ्रू हम आए हैं ना, हमें उसी को पैसे देने हैं, सारी चीज़ें उसी में इंक्लूडेड हैं। अब लेट्स सी वो कितने पैसे मांगते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनसे पूछा है कैमल राइड के कॉस्ट ना, तो ये बोल रहे हैं अगर आप किसी टेंट के थ्रू या किसी और के रेफरेंस के थ्रू आते हो तो उसी में इंक्लूड रहता है। बट अदरवाइज़ अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ये 500 रुपये पर कैमल राइड लेते हैं। और आई थिंक 15-20 मिनट की कैमल राइड होती है पूरी। लेकिन भाई कैमल राइड पे ना डर लगता है, मतलब अभी इतनी ज़्यादा हाइट पे हम हैं कि ऐसा लग रहा है अगर यहाँ से गिरे ना तो काफ़ी चोट लगेगी। लेकिन मज़ा आ रहा है कैमल राइड में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी सनसेट का टाइम है ना, तो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। और डेजर्ट के इस वाले पार्ट में ना ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। देख स्लोप पे नीचे तेज चल रहा है अभी ये। डिचिक डिचिक डिचिक। अरे भाई मुझे पता है क्या? अरे भाई इसे वापस अपना जवाब दे दिया। मुझे तो मज़ा आ रहा है आज। मुझे भी। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। है ना, अलग एक्सपीरियंस था डेजर्ट का। तो भाई बहुत मज़े कर लिए हमने 1-1.25 घंटा डेजर्ट में। और अब निकल रहे हैं वापस जैसलमेर सिटी की तरफ। हाँ और आज हमने क्या नया किया? हमने आज कैमल राइड की। उसमें हमें बहुत मज़ा आया। और हमारे कैमल का नाम था लकी। लकी, हाँ मैं लकी को कभी नहीं भूलूंगा। तो भाई डेजर्ट में फुल ऑन मज़े करने के बाद भूख लगी है बहुत तेज़। तो अभी आए हैं एक रेस्टोरेंट पे। तो अभी यहाँ पे पहले डिनर करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट वेस्ट है यहाँ पे, और फिर चलेंगे अपने होटल। तो अभी आए हैं इस वाले पे भगवत रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। तो देखते हैं भाई थाली वाली है यहाँ पे, कैसा टेस्ट है, क्या हिसाब किताब है। भाई 20 मिनट हो गए, 20-25 मिनट हो गए, अभी तक खाना नहीं आया। बच्चा परेशान हो गया। आ रहा है बिट्टू, आ गया, बस आ गया। तो भाई अपना डिनर वगैरह हो गया। टेस्ट वगैरह अच्छा था काफ़ी यहाँ पे, और बस थोड़ा सर्विस स्लो थी, अदरवाइज़ टेस्ट अच्छा था। और दोनों बच्चे एकदम फुल हो गए हैं भाई। हाँ ये वाला भी, वरना दोनों के दोनों रोए पड़े थे। मैं नहीं रोया था। तो डिनर वगैरह करके अब पहुँचे अपने रूम पे, और लगभग 9:30 हो चुके हैं। तो बस अब काफ़ी थक गए, क्योंकि आज ना डेजर्ट में वैसे तो ज़्यादा कुछ हमने एक्टिविटीज़ की नहीं, लेकिन आना जाना ही ना अपने आप में एक एडवेंचर एक्टिविटी था भाई उस जीप में। लेकिन मज़ा आया काफ़ी। और अभी डिनर करके जस्ट पहुँचे हैं, तो अब रेस्ट करते हैं। और कल हमारा प्लान है लौंगे वाला पोस्ट, तनौट माता का टेम्पल और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर उस साइड जाने का। तो पूरा डे ट्रिप बनता है और लगभग 350 किलोमीटर के आसपास का ट्रिप होता है पूरा का पूरा। तो उसके लिए भी हमें कल थोड़ा टाइम से निकलना पड़ेगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्टे सेफ।